हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीतू बंसोत्रा एंड वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। दोस्तों, जैसे कि हम सबको मालूम है कि हम लोग अपनी पिछली कुछ क्लासेस से आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर आ रहे हैं अपने बीएड स्टूडेंट्स के लिए। एंड बीएड स्टूडेंट्स के लिए हम लोग मैक्रो लेसन प्लान, माइक्रो लेसन प्लान्स को लेकर आ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। देखो, आज की क्लास में आपको बता दूं कि हम लोग जो है साइंस के मैक्रो लेसन प्लान्स जो है आपके सामने लेकर आए हैं। तो ऑलमोस्ट इस फाइल के अंदर 40 लेसन प्लान्स हैं। तो एक एक करके हम लोग जो है सभी लेसन प्लान्स को डिस्कस कर लेंगे। तो आज मेरे पास ये साइंस की मैक्रो लेसन प्लान्स की फाइल है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 40 लेसन प्लान्स है डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, तो देखो, एक तो आपको पता चल जाएगा कि लेसन प्लान्स किस तरह से लिखे जाते हैं। अगर हमें अपनी फाइनल फाइल के अंदर लेसन प्लान्स को लिखना है तो उसे किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से डेकोरेट करेंगे एंड किस तरह से अपने लेसन प्लान को इफेक्टिव बनाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की क्लास जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है हमारे बीएड स्टूडेंट्स। तो देखो, जो लोग भी इस क्लास को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के लेसन प्लान को। तो आज की क्लास में हम लोग जो अपने फर्स्ट फ्रेश टॉपिक के ऊपर जो एक लेसन प्लान आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक। ओके, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सो दिस इज आवर फर्स्ट लेसन प्लान। तो देखो, सबसे पहले तो हमें डिटेल्स यहाँ पर कंप्लीटली फिल करनी होगी। डेट, जैसे कि हम लोग यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे, सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। साइंस का ये लेसन प्लान है तो हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट साइंस मेंशन करेंगे। देन टॉपिक मेंशन करेंगे फाइबर टू फैब्रिक, प्लांट फाइबर्स। ठीक है, प्लांट फाइबर्स पे फाइबर टू फैब्रिक का ये हमारा टॉपिक है तो उसे मैंशन करेंगे। देन आ जाएगा हमारा ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स। तो यहाँ पर लिखा नहीं है पर यहाँ पर आप 30 to 35 मिनट्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं बिकॉज ये मैक्रो लेसन प्लान है। मैक्रो लेसन प्लान जो है 30 to 35 मिनट्स का होता है। देन इलुस्ट्रेटिव एड, कौन कौन सी इलुस्ट्रेटिव एड्स यहाँ पर यूज़ की गई हैं वो यहाँ पर मेंशन की जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है फ्लैश कार्ड्स का यूज़ किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो यहाँ पर जनरल एड्स लिखेंगे। जनरल एड्स जो हम लोगों ने यूज़ की है ड्यूरिंग दिस होल लेसन प्लान। सो दिस इज चॉक, डस्टर एंड ब्लैक बोर्ड। देन आ जाएगा स्पेसिफिक एड्स। स्पेसिफिक एड्स में आ जाएंगे हमारे फ्लैश कार्ड रिलेटेड टू द टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड जो फ्लैश कार्ड्स होंगे वो आ जाएंगे। देन आ जाते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। तो जनरल ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे क्या क्या जनरल ऑब्जेक्टिव होंगे? टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग द स्टूडेंट्स, to create the interest of student in science, to develop the skill of experimentation and observation, to impart knowledge as well as training in scientific method। ठीक है, सो दीज ऑल आर द जनरल ऑब्जेक्टिव जो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। देन आ जाएंगे हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हम लोग लिखेंगे टू एक्वाइंट स्टूडेंट्स विद नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइबर टू फैब्रिक, प्लांट फाइबर्स। ठीक है, सो दिस इज आवर जनरल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। देन आ जाता है हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन फाइबर। देन नॉलेज में आ जाएगा लिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स, नेम सम प्लांट फाइबर्स। उसके बाद हमारी जो है पीके टेस्टिंग हो। देन आ जाता है assume previous knowledge. It is assumed that student have the knowledge about clothes on fabrics. दिस इज assume previous knowledge. देन आ जाएगा हमारा पीके टेस्टिंग, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में देखो, एक साइड हमारे प्यूपिल टीचर जो है क्वेश्चंस पूछेंगे एंड प्यूपिल्स जो है उसका रिस्पॉन्स देंगे। सबसे पहले प्यूपिल टीचर ने क्वेश्चन पूछा व्हाट आर क्लोथ्स और फैब्रिक्स। तो प्यूपिल रिस्पॉन्स आया द थिंग्स दैट वी वेयर, फॉर एग्जाम्पल शर्ट्स, ट्राउजर्स एक्स्ट्रा, दीज ऑल आर फैब्रिक्स और क्लोथ्स। ठीक है, देन उसके बाद जो है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में पूछा गया पीपल विल शो कटिंग ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स, आस्क स्टूडेंट टू फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक एंड लेबल दैम। तो पीपल विल लेबल द नेम ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स। देन आ जाता है pupil टीचर विल आस्क स्टूडेंट टू ऑब्जर्व द क्लोथ्स क्लोजली एंड आस्क व्हाट डू यू नोटिस। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns अरेंज टूगेदर। देन आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, pupil teacher will show a piece of cotton fabric and gently pull one yarn out with a pin or a needle. Pupil teacher will ask what are these yarn made up of. देन उसके बाद यहाँ पर pupils का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। सो दिस इज आवर पीके टेस्टिंग, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग ऑन टॉपिक फाइबर टू फैब्रिक और वी कैन से प्लांट फाइबर। ठीक है, यहाँ पर आपको एक फुल व्यू में भी दिखा दिया जाएगा।
देन आ जाएगा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक. On finding the students unable to answer the last question, pupil teacher will announce the topic by saying, well students, today we shall learn about fibers. So this is announcement of topic. Then आ जाएगा presentation. Techniques of questioning will be used to facilitate the content. Blackboard summary will be developed side by side. Classroom disciplines will be maintained. Active participation of the student will be sought. देन यहाँ पर हमारा जो है लेसन प्लान स्टार्ट होता है. देखो सबसे पहले हम लोग जो है 4 कॉलम्स में डिवाइड कर देंगे. फर्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर, सेकंड इज प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, थर्ड इज प्यूपिल एक्टिविटी एंड लास्ट इज ब्लैक बोर्ड वर्क. ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं. इस तरह से हम लोग जो है ब्लैक बोर्ड वर्क यहाँ पर फाइल में कर सकते हैं. सो फर्स्ट यहाँ पर पूछा गया फाइबर्स के बारे में एक्टिविटी हुई. टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक. Press one end of the yarn with thumb, scratch the other end of the yarn along its length with your nail. Observation यहाँ पर क्या हुआ, the end of the yarn splits up into these thin strands and conclude क्या किया गया, the thin strands we see are made up of still thin strands called fibers. सो प्यूपिल एक्टिविटी में हम लोग लिखेंगे प्यूपिल टीचर विल परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिफाइन द टर्म फाइबर. ये पूरी एक्टिविटी जो है प्यूपिल टीचर ने परफॉर्म की है टू डिफाइन द टर्म फाइबर. एंड प्यूपिल विल लिसन टू प्यूपिल टीचर एंड ऑब्जर्व द एक्टिविटी केयरफुली. यहाँ पर प्यूपिल ने ऑब्जर्व किया है पूरी एक्टिविटी को केयरफुली. एंड ब्लैक बोर्ड समरी भी साथ साथ में डेवलप की गई है. Then pupil teacher will conclude that fibers are the thinner strands of the yarn. यहाँ पर pupil teacher जो है conclude करते हैं that fibers are the thinner strands of yarn and pupil will listen carefully. pupil जो है इस चीज़ को ध्यान से सुनते हैं. Okay. So यहाँ पर therefore fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात होती है कि जो fibers है they are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. Okay. तो देखो फाइबर्स अब 2 टाइप की होती है, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर. प्यूपिल टीचर विल टेल दैट फाइबर्स आर ऑफ 2 टाइप, वन इज नेचुरल फाइबर अनदर इज सिंथेटिक फाइबर. एंड प्यूपिल विल लिसन केयरफुली. प्यूपिल इस बात को ध्यान से सुनेंगे एंड अपने नोटबुक के अंदर नोट करेंगे. एंड यहाँ पर जो है ब्लैक बोर्ड के ऊपर प्यूपिल टीचर जो है साथ में ही लिख देंगे. सो देन आ जाता है नेचुरल फाइबर. द फाइबर दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर. क्या होते हैं नेचुरल फाइबर? द फाइबर दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर. प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन द नेचुरल फाइबर. यहाँ पर प्यूपिल टीचर जो है नेचुरल फाइबर को एक्सप्लेन करेंगे. एंड प्यूपिल विल लिसन केयरफुली. प्यूपिल इस बात को केयरफुली जो है सुनेंगे. देन आ जाता है सिंथेटिक फाइबर्स. Fibers made from chemical substances which are not obtained from plants or animal sources are called synthetic fibers. So pupil teacher will explain the synthetic fibers and pupil will listen carefully. यहाँ पर जो है सिंथेटिक फाइबर के बारे में प्यूपिल टीचर बताते हैं एंड प्यूपिल उसे ध्यान से सुनते हैं. उसी के साथ साथ जो डेफिनेशन है सिंथेटिक फाइबर की वो प्यूपिल टीचर जो है मेंशन कर देते हैं ब्लैक बोर्ड पर. देन आ जाते हैं सम प्लांट फाइबर. कॉटन. फर्स्ट ऑफ ऑल प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन सम प्लांट फाइबर. प्यूपिल टीचर प्लांट फाइबर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं. कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट. द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट आर अबाउट ऑफ साइज ऑफ अ लेमन. सो प्यूपिल टीचर उसके बाद जो है प्यूपिल टीचर जो है पूछते हैं नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन. तो प्यूपिल इसका आंसर देते हैं. देन प्यूपिल लिसन करते हैं प्यूपिल टीचर की पूरी बात को केयरफुली एंड नोट डाउन द कंटेंट ऑन देयर नोटबुक. जो भी प्यूपिल टीचर यहाँ पर मेंशन करते हैं ब्लैक बोर्ड पर वो सभी प्यूपिल्स जो है कंटेंट को नोटबुक पे अंदर कंटेंट को नोट करते हैं. देन प्यूपिल टीचर वापस से बताते हैं कॉटन इज यूजली पिक्ड अप बाय हैंड्स. फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स बाय कॉम्बिंग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग. Pupil teacher will ask, have you ever seen a cotton fiber field that is ready for picking? And pupil teacher जो pupils जो है अपना जवाब देते हैं. Then
जूट के देन आ जाता है हमारा जूट. सो जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन. पीपल टीचर विल आस्क नेम द एरिया वेयर जूट इज ग्रोन. सो जूट इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल एंड बिहार एंड असम. यहाँ पर जो है पीपल टीचर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, पीपल उसका आंसर देते हैं और उसी के साथ साथ जो है ब्लैक बोर्ड पर मेंशन किया जाता है. देन आ जाता है स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग. इट इज इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fiber together to form a yarn. Pupil teacher will ask name the device used for spinning of cotton. So pupil यहाँ पर आंसर देते हैं चरखा was used for the process of spinning. साथ में ही ब्लैक बोर्ड समरी साथ में ही डेवलप हो रही है. देन आ जाता है yarn to fiber. The two main processes are weaving and knitting. Two main processes है weaving and knitting. Weaving क्या है? वीविंग की एक एक्टिविटी करवाते हैं पीपल टीचर क्लासरूम के अंदर. टेक 2 sheets of paper of different colors, cut the long strip from one colored paper, mark the cut in the another sheet, weave the strip one by one. Pupil teacher will perform an activity for the better understanding of the term weaving. Pupil will listen carefully and observe the activity. यहाँ पर साथ में ही जो एक्टिविटी पीपल टीचर ने की है यहाँ पर शो कर दी गई है. Hence, the process of arranging 2 sets of yarn together to make a fabric is called weaving. Weaving of fiber is done on looms. Then next pupil teacher will explain the term knitting. उसके बाद pupil teacher जो है knitting को explain करेंगे and pupil will listen to pupil teacher carefully. उसी के साथ साथ जो है knitting की definition pupil teacher जो है blackboard के ऊपर mention कर देंगे. In knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric. ओके, सो दिस इज आवर लेसन प्लान. उसके बाद यहाँ पर जनरलाइजेशन कर दी जाती है. पीपल टीचर विल जनरलाइज द टॉपिक बाय सेइंग स्टूडेंट्स टुडे वी हैव लर्नड अबाउट फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स लाइक कॉटन एंड द प्रोसेस ऑफ फैब्रिक फॉर्मेशन. ठीक है, देन आ जाता है हमारा रिकैप्चुलाइजेशन. व्हाट इज फाइबर, नेम सम प्लांट फाइबर, व्हाट इज गिनिंग, एक्सप्लेन स्पिनिंग, एक्सप्लेन द प्रोसेस फ्रॉम यार्न टू फैब्रिक. एंड उसी के साथ साथ होमवर्क जो है दे दिया जाता है. प्रिपेयर अ चार्ट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर, एक्सप्लेन द प्रोसेस फ्रॉम यार्न टू फैब्रिक. सो दिस इज आवर होल लेसन प्लान ऑन द टॉप.